हम चांद पर पहुंचे, अब सूरज की बारी है। हमारा देश भारत है, ये देश सब पर भारी है। अब कई सवाल जो धरती में रहकर इंसान के मन में सूरज के लिए आते हैं, वो सभी सवालों के जवाब भारत का आदित्य L1 मिशन खोजने की कोशिश करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रेणु प्रीति। खबर उत्तराखंड में आज जानेंगे भारत के आदित्य L1 मिशन के बारे में। ये कैसे काम करेगा, इसकी क्या क्या खासियत है, इसके साथ ही इससे पहले और कौन से देश सूरज तक पहुंच पाए हैं। सूरज के कई सारे राज खोलने के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो गया है। ये मिशन पृथ्वी और सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण पॉइंट को बराबर करने वाले L1 पॉइंट तक जाएगा, जो धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसी पॉइंट से आदित्य L1 मिशन सूरज पर नजर रखेगा और उसकी गतिविधियों की स्टडी कर धरती पर रिपोर्ट भेजेगा। क्या होता है L1 पॉइंट? आपको बता दें कि अंतरिक्ष में 5 लैग्रेंजियन बिंदु हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में परिभाषित किया गया है। लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष में वो स्थान होते हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। लैग्रेंजियन बिंदु में एक छोटी वस्तु दो बड़े पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत संतुलन में रह सकती है। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। L1 बिंदु दो बड़े पिंडों के बीच स्थित है, जहां दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर और विपरीत है। यही वो बिंदु होगा जहां आदित्य L1 मिशन को रखा जाएगा। हम जानते हैं कि सूरज के करीब भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि सूरज सौरमंडल का सबसे बड़ा जलता हुआ गोला है। इसकी स्टडी दूर से ही रहकर करनी होती है, लेकिन अंतरिक्ष के अन्य तारों को समझने के लिए सूरज के बारे में जानना भी जरूरी है। सूर्य काफी एक्टिव रहने वाला तारा है, उसमें निरंतर सौर तूफान उठते रहते हैं, इसलिए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मानव जाति के भविष्य के लिए काफी जरूरी है। क्या करेगा आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 सूर्य में होने वाले निरंतर बदलाव की स्टडी करेगा। आदित्य L1 जो देखेगा वो इसरो सेंटर को डाटा भेजेगा। आदित्य L1 में ऐसे पेलोड्स यानी उपकरण लगे हैं जो सूर्य का अध्ययन करेंगे। ये उपकरण सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और सौर तूफान का भी अध्ययन करेगा। भारत से पहले ये देश गए सूरज पर। आपको बता दें कि भारत से पहले दुनिया के 3 देश सूरज पर मिशन भेज चुके हैं। मिशन भेजने वाले देश अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इन्होंने अब तक 22 बार सूरज तक पहुंच बनाने की कोशिश की है, लेकिन महज एक बार ही वहां के सैंपल जुटा पाने में सफलता मिली है। हालांकि ये सैंपल भी सूरज नहीं, बल्कि उससे बेहद दूर चक्कर लगाते समय राह में आई सौर हवाओं के थे। इसके बावजूद यह मिशन सफल माना जाता है, क्योंकि करीब 1.5 करोड़ डिग्री तापमान यानी सैकड़ों हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा से दहकने वाले सूरज पर लैंड करके रिसर्च करने की बात सोची भी नहीं जा सकती है। सूरज की तरफ भेजे गए मिशन में से 14 मिशन अकेले नासा के रहे हैं, जबकि उसने जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर भी 5 मिशन लॉन्च किए हैं। नासा के 12 मिशन सूर्य के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले ऑर्बिटर हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। बता दें कि सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1 में अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी तकनीक लगाई गई है। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है, जो सौर ताप से उसे बचाए रखेगा। इसके अलावा L1 में मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। ऐसे में भारत का आदित्य L1 मिशन सूर्य के अंतरिक्ष आधारित अध्ययन में भारत का पहला प्रयास है। अगर ये अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदु L1 तक पहुंचा तो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो वहां सौर वेधशाला स्थापित करने वाली तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन जाएगा। आपको बता दें कि अंतरिक्ष के मौसम में सूर्य की गतिविधियों में कोई भी परिवर्तन पृथ्वी पर प्रभाव डालने से पहले L1 पर दिखाई देता है, जो पूर्वानुमान के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी होगी। आदित्य L1 का उद्देश्य कोरोनल मास इजेक्शन सहित सूर्य की गतिविधि के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना है। ये पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष पर्यावरण की भी निगरानी करेगा और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान मॉडल को और सटीक बनाने में अहम साबित होगा।
बता दें कि 2 सितंबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को लॉन्च किया है। अब से 4 महीने बाद अंतरिक्ष यान सूर्य के निकट अपनी हेलो कक्षा L1 पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाएगा। ऐसे में भारत की इस सफलता के बाद सभी को इंतजार है सूरज के बारे में की जाने वाली स्टडी से मिलने वाली जानकारी का। नमस्कार।